दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर। बकरीद बनाने वाले छात्रों को छूट। 4 जुलाई के बाद वो दे सकते हैं परीक्षा। डीन को मेल से दे सकते हैं जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी है। तो डीयू के छात्रों के लिए बड़ी खबर। बकरीद बनाने वाले छात्रों को खास छूट मिलेगी। डीन को इसकी जानकारी बस देनी होगी। 4 जुलाई के बाद ये परीक्षा दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी बॉर्डर पर घुसपैठियों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि वो अब बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश जाने के इंतजार में हैं। और पहली बार घुसपैठियों में ये खौफ भी दिखाई दे रहा है। खौफ शुभेंदु सरकार के एक्शन का है, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने सत्ता में आते ही डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। तो पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। और इसी का नतीजा है कि दिन हो या रात बंगाल से लगे बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए चेहरा छिपाए निकलने की कोशिश में है। चेहरे पर खौफ है कि कहीं पकड़े न जाए, लेकिन मीडिया के सामने वो सच कबूलते दिखाई दिए। कोई पैसे देकर आया तो कोई रात के अंधेरे में घुसपैठ कर बंगाल में घुसा है। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? और हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। बांग्लादेशे चले जाबो, যশোর। यानी बंगाल कुछ ही दिनों में घुसपैठिया मुक्त हो जाएगा, क्योंकि या तो वो खुद भाग जाएंगे या फिर सरकार डिपोर्ट कर देगी। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बाद उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर के पास भीड़ नजर आई। अवैध तरीके से भारत में रह रहे घुसपैठिए अब बांग्लादेश जा रहे हैं। दरअसल ये घुसपैठिए 3-4 साल से यहीं रह रहे थे। साथ ही टीएमसी लोगों ने इनका वोटर आईडी कार्ड तक बना दिया गया था। अनेक बच्चों काफी साल से आप रह रही हैं। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, आई कार्ड ছিল, वोटर कार्ड। आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ों में सरकारी स्कूल है। और ऐसा ही नहीं, ये केवल एक ही मामला है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 2-3 साल ऐसे हो गए। कैसे बॉर्डर क्रॉस किया? कैसे क्रॉस किया तो दलाल के माध्यम से। कितना पैसा लिया दलाल? ऐसी तो मालूम नहीं है। बहुत तो पैसा दिया, आपको मालूम पड़ेगा शायद। 6-7 हजार रुपए ऐसी होगी। यहाँ मौजूद सभी बांग्लादेशी को पहले घुसपैठ करवाया जाता था, फिर उनका वो आधार और वोटर आईडी कार्ड तैयार होता था। बहुत सारा ऐसा फैमिली जो कि सालों से गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह चुके हैं। यह रहने की प्लान था, लेकिन अब सरकार पलट चुकी है। अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इनके लिए होल्डिंग एरिया का घोषणा कर दिया और पुशबैक का ऐलान कर दिया। शुभेंदु अधिकारी के एक्शन के बाद अब ये घुसपैठिए भागने को मजबूर।